चैनल बंगाल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। विधानसभा चुनाव में यहाँ पार्टियां हर सितारे को जमीन पर उतार चुकी है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी या सीपीएम। हर कोई अपने चुनाव प्रचार में सितारों को लाकर यहाँ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बड़े से बड़े सिंगर यहाँ उतर के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ समय पहले रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रानू मंडल जाना माना नाम बन चुकी है। एक दौर था जब उन एक गाना सुनने के लिए सोशल मीडिया पे धूम मची हुई रहती थी और लोग इंतजार करते थे कब उनका गाना आएगा। लोग उनसे प्रचार करने के लिए या उनका गाना सुनने के लिए दूर दूर से उनको बुलाया करते थे। अचानक से रेनू मंडल कहीं गायब सी हो गई है। उनकी जिंदगी एक बार फिर से अंधेरों की जिंदगी में डूब गई है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन का हाल। आपका भी स्वागत हो। पहले ही मेरा सवाल है कि कैसी हैं आप अभी? बहुत अच्छी। और कैसा चल रहा है? भगवान कैसे चल रहा है। अच्छा, चुनाव में बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो बड़े बड़े सिंगर को बुला रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। आपको कहीं से कोई बुलावा आया कि नहीं? मुझे जो भी कोई आता है मैं उनके पास भेज देती हूँ, तपन के पास, तो अच्छा। उनके साथ बात कर लेते हैं। नहीं, आप किसी पार्टी के लिए कोई गाना वाना गाएं या फिर कोई चुनाव प्रचार करने के लिए गई किसी पार्टी के लिए, कोई आपको बुलाया हो? जी नहीं, पार्टी पे कभी कोई अभी बुलाया तक नहीं। नहीं बुलाया। तो क्यों नहीं बुलाया आपको प्रचार करने के लिए? आपका तो एक नाम है, तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या लगता है आपको? जी भी भगवान का मर्जी है। भगवान का मर्जी कैसे? क्योंकि वो उससे अच्छा मेरे लिए सोचने वाला है कौन। अच्छा, तो एक सिंगर के हिसाब से, आप एक सिंगर हैं, आपके गले को, आपके गाने को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो एक सिंगर के हिसाब से आप बंगाल में किस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं? इंसान जो जिस तरह का गाना गाते हैं ना, उसमें जो भी कुछ भलाई है, मीनिंगफुल है एंड बहुत अच्छा, उसमें जैसे गाना जैसे होता है ना, शिक्षा होती है उसमें। तो इंसान अगर उसकी ज़िंदगी उसी तरह से निभाए, आई मीन्स कर्तव्य तो पालन करे करे। नहीं, कैसा परिवर्तन माने कि बंगाल किस में तरह का जिस तरीके से अभी परिवर्तन? माहौल चल रहा है, तो आप क्या चाहती हैं? कुछ अच्छा हो या फिर इससे भी अच्छा होना चाहिए? किस तरह की परिवर्तन आप देखना चाहती हैं एक सिंगर के हिसाब से, एक गायिका के हिसाब से? पहले तो ये कहूँगी कि मैं जो मतलब जो जिस तरह के सिंगर है, जिसका जितना वैल्यू है उसे तो वो वैल्यू उनका होना चाहिए, ये पहली बात है। और एक बात है कि हर इंसान के लिए भगवान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बगैर हम तो एक पल भी नहीं बोल सकते, चल सकते या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम उनके बगैर। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जरूरी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, तो पता है आपको कि इलेक्शन हो रहा है बंगाल में। तो इस इलेक्शन के दौरान आपने कोई नया गाना कोई गाया हो, है कि नहीं? कोई गाना गाया है आप? जी नहीं। कोई नहीं गाए? तो क्यों नहीं गाए? क्यों आपको अप्रोच नहीं किया गया? क्या था कारण, क्या था? क्योंकि मैं जब से आई हूँ इधर, मतलब ये जो 2019 और 21-20 से, तो मैं टोटली घर पे हूँ, इसके लिए तो मुझे नहीं मालूम उसके। और मैं जहाँ भी गया, बॉम्बे, कोई केरला, जो जो जहाँ भी गया है तो वो इनके साथ गया है, इसके साथ। और जो यहाँ का यात्री, तो जस्ट बहुत ज़्यादा मैं इनके साथ गए, तो मुझे उतना तक मालूम है, अच्छा। जितना तक मैं गई उतना तक, उसके अलावा तो नहीं है। जहाँ भी गए लोगों के साथ गई, इनके अच्छा। साथ, तो पता नहीं है मुझे और कहीं पे। अच्छा, आप तो राना घाट में रहती हैं, तो राना घाट में क्या लगता है किस हिसाब से विकास हुआ है? डेवलपमेंट कितना हुआ है यहाँ पे? देखिए, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, इसके लिए मैं इनके बाहर, मतलब सिर्फ इधर बाड़ी में, तो आप घर तो पे। स्टेशन में जाती थी पहले, गाना गाती थी, फिर रास्ते में आना जाना, उस हिसाब से जब आप बाहर के घर के बाहर जो चीज़ों को देखती हैं, तो हिसाब से क्या लगता है कि कितना अब डेवलपमेंट हुआ है और कितना होना चाहिए? उस नज़रिए से आप बताइए। इम्प्रूव तो बहुत होना चाहिए, मगर क्या है ना, मैं जब वहाँ पे थी रेलवे स्टेशन, तो उस उस समय की बात के लिए ठीक है, मगर उनकी बात जब मैंने वायरल हुई थी, तो वायरल होने के बाद जब भी मैं बाहर गया, कहीं पे गया, तो उसके बाद मैं टोटली घर पे हूँ। मीन्स इस मकान भी बोल सकते हैं या घर पे, तो हम यहाँ हूँ, तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम। घर में रहती हैं, आपके जो आपका पाड़ा जिसको बोलते हैं, उस पाड़ा में या इलाका है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है या फिर आप चाहती हैं कि कुछ यहाँ रास्ता वगैरह की जो भी समस्या है, क्या क्या समस्या आपको यहाँ दिखता है?
मैंने आपको कहा कि मैंने घर के बाहर तो नहीं जा सकती, मतलब गया ही नहीं अभी तक। 2019-20 से मैं टोटली घर पे हूँ। इसके लिए मुझे नहीं मालूम क्या क्या यहाँ मतलब इम्प्रूव होना है, क्या जो मतलब जो आप क्या तब से घर में ही बंद है? पार्टी पॉलिटिक्स या फिर नेता। नहीं नहीं, जैसे आप घर से आप जो बोल रही हैं 20 से जो आप बंद हुई हैं यहाँ पे, तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलती जी थी? नहीं, कभी मुझे अगर मैंने गया तो गली के सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बाहर अगर गया तो बाई चांस। आपका जो रोज आपका डेली का जो खर्चा, यानी कि खाना पीने की जो व्यवस्था हुई या फिर दूसरी जो जरूरत की जो सामान है, वो कैसे आपका पूरा होता था? होता था ना, जब से मैं ये घर पे जब से मैं घर में हूँ, मैं 2019-20 से, तब से जितना भी मेरे अकाउंट में रुपया गया था, गाना गया था, तो उसी हिसाब से वो मुझे एटीएम से रुपया ला के देती थी कंपनी। और बस उसी तरह से महीना तो चलता आपके है। परिवार वाले आते थे आपसे मिलने? ये तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। जैसे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, इसी तरह तो साइड नहीं है। अच्छा, कोई नहीं आता था? आपकी बेटी आती थी सुनने? हाँ, एक बार आई थी, मगर उसके उस समय बहुत परिस्थिति बहुत खराब थी। अब नहीं आती है? हम्म, अगर आई तो फिर आजू बाजू रहते मेरे साथ डायरेक्टली। मिलते नहीं है? तो क्या, ऐसा क्यों अचानक से आपकी बेटी का जो रवैया है क्यों बदल गया? क्या लगता है इसका कारण? अब मैं उनकी बेटी बन चुकी है, इसके लिए शायद रवैया बदल गया। अच्छा चलिए, अभी आपका कोई नया गाना आने वाला है, कुछ इस तरह का कोई नया कुछ नया गाना गाना गाए हैं, कुछ नया गाना आपका आने वाला है अभी? मुझे तो इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं दिया, हाँ मतलब कोई बताया नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा बोलते फिल्म बनाने क्या, हाँ ये इस पिक्चर में ये गाना गाना वो गाना है, और उतना तक हो जाता है, बाद में बात खत्म। मतलब मुझे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब मिलता नहीं, मतलब देती नहीं और फिर घर पे रहती तो घर का यानी काम। कि अभी कोई नया गाना आपका नहीं आ रहा है? नया गाना मैंने गाया, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी, पर मैंने गाया था। अच्छा, बहुत मुंबई से कोई बुलावा आया कि नहीं? मुंबई में बॉम्बे फिर में आपको तो गाना के लिए कोई बुलाया गया कि नहीं? पहले बार यहाँ से जब मैं गई तो बॉम्बे में गई, हाँ, और हिमेश बॉम्बे रेशमिया जी ने के आपको बुलाया था। तो वहाँ जाकर मैंने हिमेश के साथ गाना गाया था, वो तेरी मेरी, यानी सोल पिक्चर का सेकंड पार्ट जो गाया मैंने। तो वो गाना गाया, और शायद उनके स्टूडियो में और 2-4 गाना गाया था, मगर मुझे नहीं याद आया। सिर्फ वही गाना ही रिलीज हुआ था। अभी रिसेंटली अभी जो बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले कुछ अभी कोई नया प्रोजेक्ट या मुंबई से कोई आपको बुलाया गया हो या फिर कुछ इस तरह का अप्रोच हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी आपको है? मुझे तो नहीं है, अगर उनको है तो उनके पास होगा। अच्छा। अच्छा, अब आपकी जिंदगी अभी कैसे कट रही है? भगवान की दुआ से अच्छा। बहुत ही अच्छा कट रही है। अच्छा कट रहा है? जी। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं? नहीं, जिंदगी में इतना दुख झेल लिया है कि मुझे दुख और दुख नहीं लगते हैं। ये ये तो बात है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। सच, मुझे ये बात है ना, इसकी वजह से दुख को दुख नहीं होने लगती है मुझे। हर परिस्थिति और हर सिचुएशन कुछ भी भगवान को। चलिए, थैंक यू सो मच।